हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपके साथ क्या टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, एग्जेम्प्टेड इनकम। हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया, एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के बाद हम नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं जो आपके पास आपने ये है। एग्रीकल्चर इनकम के बाद हमारी नेक्स्ट है ऐसी इनकम, जैसे कि आप सभी को पता है कि हाँ, हिंदू इन्वर्ट फैमिली होती है, ठीक है। उसका मेन हेड कौन होता है, कर्ता होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। सभी जो डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास होता है, कर्ता के पास होता है। उसकी मैनेजमेंट करना, उसकी इनकम की मैनेजमेंट करना कर्ता के पास अधिकार होता है। उस फैमिली की हिंदू इन्वर्ट फैमिली में जो भी इनकम होती है और एंड में जब मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो मेंबर के हाथ में जो भी इनकम आती है, मेंबर के हाथ में जो भी इनकम आती है वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। ये आपने ध्यान रखना। मेन शर्त क्या है, उस पर्सन को, जो मेंबर है, उसको वो इनकम कहाँ से आनी चाहिए, फैमिली बिजनेस से, हिंदू इन्वर्ट फैमिलीज के बिजनेस से आनी चाहिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने उसकी पर्सनल इनकम की बात नहीं करी, मैं सिर्फ उसकी उस इनकम की बात कर रही हूँ जो उसको फैमिली, हिंदू इन्वर्ट फैमिली के एक स्पेसिफिक जो अंदर बिजनेस चला हुआ उससे जो इनकम मिलती है, और मेंबर को वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम हिंदू इन्वर्ट फैमिली। सेक्शन कौन सा है, देखो सेक्शन साथ साथ में चले हुए हैं। जैसे कि पहले हमने सेक्शन 10(1) पढ़ा था, अब सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10(2), ठीक है। फ्रॉम फैमिली मैंने स्पेशली लिखा है ताकि आप ध्यान रखें कि फैमिली से इनकम मिली हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये हो गया होगा, ठीक है। और ये क्यों किया गया, ताकि उसको डबल टैक्सेशन ना देना। ये ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि पहले भी जब वो बिजनेस है उसने भी अपने लेवल पर, क्योंकि हमें ये जब हमने पढ़ा था इनकम बोल रहा था ना, पर्सन किसे कहते हैं, हिंदू इन्वर्ट फैमिली, तो उसकी इनकम को पहले ही टैक्स लग चुका है। जब मेंबर के पास बाद में आती है तो उसको फिर से उस पर टैक्स नहीं देना है। तो ये डबल टैक्सेशन से बचने के लिए ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या टॉपिक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। आपको पता है एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें पार्टनर होते हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक ज़्यादा पार्टनर होते हैं। वो एक फर्म होती है, वो एक बिजनेस करती है, उससे जो भी इनकम होती है वो पार्टनर के बीच में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्म भी अपने लेवल पर क्या देती है, टैक्स देती है। जब वो वाला इनकम एंड में आती है वो पार्टनर के बीच में बढ़ जाती है। जो पार्टनर को अपना हिस्सा मिल जाता है उसके बाद उसको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये सेम बेस है जो हमारा हिंदू इन्वर्ट फैमिली का है। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 2A। वो सब था सेक्शन 2 था, ये सेक्शन 2A। तो मुझे लगता है कि ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में हमने कर ही लिया है ना, रेजिडेंट किसे कहते हैं, है ना। ये कौन सा सेक्शन, पहले सेक्शन देखिए, नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 10 सब सेक्शन 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मतलब कि नॉन रेजिडेंट किसे कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है। जिसने कंडीशनें पूरी ना कर, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो वो उसको भी, उसने इंडिया में कोई भी नोटिफाइड सिक्योरिटी और बॉन्ड लिए हैं, नोटिफाइड सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदे हैं, उस पर उसको इनकम मिल रही है ना, किसी सिक्योरिटी पर इनकम मिल रही है, बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंडिया में क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी। और कोई भी प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड, यदि प्रीमियम मिल रहा है, जब उसने अपने बॉन्ड रिडीम कर दिए तो उसको प्रीमियम मिल गया, तो भी उसकी क्या है, इनकम है, तो वो भी क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। ये आप सभी को पता है, ये आपने +2 में पढ़ा है कि जब हमारे शेयर बेच देते हैं, बॉन्ड बेच देते हैं, उसमें हमें उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहते हैं। तो वो भी नॉन रेजिडेंट का क्या है, टैक्स फ्री है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कब तक अलाउड था, 1 जून 2002 से पहले के। मेन ध्यान में ये रखना, द एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड और सिक्योरिटी इशूड ऑन और आफ्टर 1 जून 2002। मतलब कि 1 जून 2002 के बाद यदि ये वाले बॉन्ड और सिक्योरिटी इशू किए गए हैं तो उस पर ये वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, पेपर में आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि इंटरेस्ट इनकम ऑन नॉन रेजिडेंट है और 1 जून 2002 के बाद इशू की गई है वो सिक्योरिटीज, क्या उस पर एग्जम्पशन मिलेगी, तो आप कहेंगे नहीं मिलेगी। यदि 1 जून 2002 से पहले इशू हुआ है और आज हमें उस पर इंटरेस्ट या प्रीमियम मिल रहा है तब वो एग्जम्पशन होगी, ठीक है। तो ये डेट जो मैंने काफ़ी बोल्ड करके लिखा है स्क्रीन पर, मतलब कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि डेट ही आपका आंसर चेंज कर देगी। इस डेट से पहले हाँ जी एग्जम्पशन मिलेगी, इस डेट के बाद एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये कौन सी इनकम है, जो नॉन रेजिडेंट को बॉन्ड और सिक्योरिटी पर मिलती है,
ठीक है, मुझे लगता है आप तीनों पॉइंट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने जो तीनों पॉइंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, हिंदू जॉइंट फैमिली, पार्टनरशिप, नॉन रेजिडेंट, ये आपने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। आपने अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है।